आज के कभी कभी इत्तेफाक से में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर गुनगुन अपने पापा को देखकर बहुत रोने लगती है और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है कह के वहाँ पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे संभाल लेते हैं अनुभव के परिवार वाले। तो दूसरी तरफ अनुभव भी आ रहा होता है वहाँ पर, और लेकिन तभी गुनगुन के पापा को आग लगा दिया जाता है अनुभव के आने से पहले ही। तो तभी वहाँ पर वो गुनगुन उसे नमस्ते करती है और उसके बाद वो सारे रस्में भी पूरी करने लगती है। गुनगुन के पापा के अस्थि को गंगा में बहाने की बारी आती है। तभी गुनगुन पानी की ओर निकलती है और युग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो किसी वजह से वहाँ पर वो पंडित जी युग को बुला लेता है और युग वहाँ से निकल जाता है। तो अनुभव अपने चाचू के पास पहुँच जाता है और गुनगुन कहाँ है पूछता है। तो वो चाचू कहते हैं कि वो अपने पापा की अस्थियां गंगा में बहाने के लिए गई है। तो तभी वहाँ पर युग और वहाँ पर आके कहता है अनुभव से कि आप दो दो जिंदगी से कैसे खेल सकते हैं, अब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ वहाँ पर गुनगुन भी पानी के बहुत ज़्यादा अंदर जाने लगती है। और तभी चाचू पूछते हैं कि अगर ये बात आकृति को पता चल गई तो कितनी बड़ी आफत आ जाएगी, पता है। तो अनुभव कहता है कि आग जाएगी नहीं, आ चुकी है। आकृति को यह सब बात पता है। तो युग भी शॉक्ड हो जाता है, पूछता है कि मतलब ये बात आकृति को पता है कि गुनगुन के मांग में सिंदूर बनने वाला तू है। तो अनुभव कहता है कि आकृति ने वो फॉर्म देख लिया था जहाँ पर गुनगुन के पति के तौर पे मैं सिग्नेचर किया था, और यह बात जान के वो घर पे बहुत बड़ा तमाशा भी किया। तो वहाँ पर सारे लोग ये भी जान लेते हैं कि घर पे भी जान चुके हैं। और फिलहाल अभी तो मैं कुछ बात हद तक संभाल चुका हूँ और प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है, तो संभालूंगा भी मैं ही। तो तभी दूसरी तरफ गुनगुन गायब हो जाती है पानी में और उसका सिर्फ चुनरी ही वहाँ पर तैरने लगता है। तो वहाँ पर उसके परिवार वाले गुनगुन कहाँ गए कह के गुनगुन कह के चिल्लाने लगते हैं। तभी बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। तो अनुभव और उसके परिवार वाले को भी पता चलता है। और तभी जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो चाचू योग को पूछते हैं कि तुम्हें तो गुनगुन के साथ रहने के लिए बोला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो योग कहता है कि पंडित जी ने बुला लिया था मुझे। तभी वहाँ पर सारे लोग कहते हैं कोई पानी में जाओ, पानी में जाओ। और वहाँ पर अनुभव बिना कुछ जाने बिना देर लगाए पानी में कूद जाता है। और वहाँ पर अनुभव वो चुनरी के नीचे भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ऊपर। तो दूसरी तरफ अनुभव ढूंढना जारी रखता है और दूसरी तरफ फाइनली वहाँ पर अनुभव को गुनगुन की बॉडी मिल जाती है और उसे वो खींच के वहाँ पर से लेने की कोशिश करता है। और वो अनुभव वहाँ को किनारे पे लेकर आ जाता है और उसे सारे लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो चाचू कहती है कि ये आँखें नहीं खोल रही है और ये पानी पी चुकी है शायद, इसलिए ये आँखें नहीं खोल पा रही है। बार बार कह रही थी भी कि मुझे नहीं जीना। तभी वहाँ पर वो अनुभव कहता है कि चाचू आप देख क्या रहे हैं, डॉक्टर साहब को बुलाया ना। तो चाचू कहते हैं कि डॉक्टर साहब और उसके टीम पहले से ही चले गए हैं, अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, हमने एम्बुलेंस को बुला लिया है। और तभी गुनगुन को उठाने के लिए अनुभव कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी भी मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, तो ये स्टूपिड डीटी क्यों की तुमने, उठाओ। और अनुभव कहता है कि अंकित को तुम्हारे पास गाड़ी है ना, तो अभी के अभी निकालो। और तभी वहाँ पर गुनगुन को किसी तरह वहाँ पर अनुभव बचा लेता है और उसे होश भी आ जाता है। और तभी उसके सारे लोग जब उसको होश आता है तो समझाने लगता है अंकित और सारे लोग की गुनगुन लड़ने के लिए होती है ज़िंदगी, भागने के लिए नहीं। और तुम्हारी बुआ है और हम हैं, सारे लोग हैं, और तुम्हारे साथ अनु भी है। तो उसके बुआ उसे कहती है कि सॉरी गुनगुन, मुझे आने में देर हो गई, इसको घर लेकर चलते हैं। और शुक्र है अनुभव को कि वो टाइम पे आया और तुझे बचा लिया, तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। तो अनुभव उसे कहता है वो बुआ को कि आई एम सॉरी, मैं उसे चिल्लाया मतलब आपको, क्योंकि वहाँ पर वो बुआ जब गुनगुन बेहोश में होती है तो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, और वो बहुत सारी बातें कहती है। तो
अनुभव उसे गाली करके चुप करवा देता है। तो उसकी बुआ कहती है कि सारी गलती मेरी ही है, मुझे ही ऐसे अपशब्द मुंह से नहीं निकालना चाहिए था। तो अनुभव कहता है कि हमें गुनगुन को अभी हॉस्पिटल लेके चेकअप करवाना चाहिए वहाँ पर। और तभी अनुभव उसे सवाल करता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो, और तुम इतने बड़े फैसले लेने से पहले अपने परिवार को भी पूछना जरूर नहीं समझा, और ज़िंदगी में इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हो तुम। वादा करो कि आज से ऐसे बेवकूफ़ वाली हरकतें तुम और कभी भी नहीं करोगी। तभी वहाँ पर अनुभव गाड़ी में बिठाता है उसके बुआ और गुनगुन को, और तभी उसके बुआ पूछती है कि तुम भी चल रहे हो। तो अनुभव कहता है कि जी हाँ, मैं गुनगुन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर वो बुआ कहती है कि तुम्हें शायद हमारे लिए ही जन्म हुआ हो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं होते तो मेरा गुनगुन हमेशा हमेशा के लिए खो जाती। और तभी वो बुआ कहती है सारे लोगों को कि आप लोग यहाँ पर गुनगुन के साथ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाँ पर वो चाचू कहते हैं कि डॉक्टर साहब और गुनगुन ने हमारे लिए जितना कुछ किया है उसके लिए हम जान भी दे दें तो भी कम है। तो वो बुआ सोचती है कि वो अनुभव को गुनगुन के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन मेरे बेटी बीच में आ गई, मैं क्या करूं अब। अगर अनु आकृति की जगह गुनगुन के मांग में सिंदूर भरा होता तो कितना अच्छा होता। तो दूसरी तरफ वहाँ पर अनुभव के पापा सारे लोगों को पूछते हैं कि आज आकृति क्या बना रही है। तो गोली कहती है आज उसका पहली रसोई है तो मीठा कुछ होना चाहिए, इसलिए वो हलवा बना रही है। और तभी वहाँ पर आकृति वो हलवा को लेकर आके सारे लोगों को परोस देती है। तो वो उसके ससुर जी को बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि क्या हलवा बनाई है हुआ। और सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जादू है। तो आकृति बहुत खुश हो जाती है। तो दादी कहती हैं कि ऐसे सूखा सूखा तारीफ से काम नहीं चलेगा, बोरिया को शगुन भी देना होता है। तभी अनुभव का पापा आकृति को पूछते हैं कि अनु कहाँ है, अभी तक सो रहा है क्या। तो आकृति कहते हैं कि नहीं बड़े पापा, वो तो कल रात को ही चले गए। और जब सारे लोग पूछते हैं कहाँ चले गए और क्यों, तो वो कहती है कि मामा जी के अंतिम संस्कार में चले गए। तो गोली पूछते हैं कि कल तो तुम्हारे दोनों की सुहागरात थी ना। तो वहाँ पर बड़े पापा कहते हैं कि गोलू और युग तो वहाँ पर थे, तो इसे जाने की क्या ज़रूरत थी। और दादी भी ये की कहते हैं कि शादी के 40 दिनों तक दुख वाले कोई पर जगह नहीं जाते हैं, और ये तो शमशान घाट चला गया। तो आकृति मन ही मन ये सोचती है कि मैं अनुभव को कुछ भी बोल के बुरी नहीं बनूंगी, जो भी बोलेंगे उसके घर वाले ही बोलेंगे। तो गोली पूछती है कि तूने उसे जाने क्यों दिया, तूने रोका नहीं। तो आकृति कहती है कि मैंने रोका था उसे, मैंने कहा था कि मत जाइए, लेकिन वो कहा कि उसका जाना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े पापा कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, सुहागरात के दिन वो स्मशान घाट चला जाएगा, ये तो ठीक नहीं है, उसे आने दो, आज मैं उसकी खैर करता हूँ और उसी की वकालत करने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। तभी गोलू और युग चले आते हैं। तो बड़े पापा पूछते हैं कि अनु कहाँ है। तो वो कहता है कि बड़े भैया अनु हमारे पास शमशान घाट तो आया था, लेकिन तभी वहाँ पर सारे लोग जब सवाल करते हैं कि तुम तीनों थे तो अनु को वहाँ का जाने की क्या ज़रूरत थी। तो युग कहता है कि ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अच्छा वो आ गया, नहीं तो और एक अनहोनी हो जाती ही। और जब गोली पूछती है तो चाचू कहते हैं कि गुनगुन ने पानी में डूब गई थी और आत्महत्या करने की कोशिश की, और अनु और गरिमा आंटी उसको घर लेके गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि बड़े पापा कहते हैं वहाँ पर उसे आकृति को कि तुम बहुत अरमानों से आए थे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी शिकायत के मौका हम नहीं देंगे। तो दूसरी तरफ आकृति सोचती है कि मैं जो चाहती थी वो हो गया, अब मेरी लड़ाई मेरे घर वाले लड़ेंगे। तो आगे जो भी होता है जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।